तो मन्नत ने सारी हदें पार कर दी, आखिरी हद भी पार कर दी है। सुभान को पाने के लिए अपने ही घर में ब्लास्ट करा सकती है। उसने सुभान को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। फरहान सही कहता था, मन्नत खुद के अलावा किसी की भी नहीं है। प्लीज प्लीज बोलो। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो फरहान एकदम स्टेबल था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? यही बात तो मुझे भी परेशान करी मिस इबादत। अचानक उससे ये क्या हो गया और उसकी मौत हो गई। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। फरहान अपने आखिरी वक्त में मुझसे कुछ कहना चाहता था, अचानक से उसकी मौत हो गई थी। फरहान की मौत के पीछे मन्नत का तो हाथ नहीं। किसी की जान लेने की कोशिश करना एक बात है, पर किसी की जान ले लेना उसे माफ नहीं किया जा सकता। अगर मन्नत फरहान की मौत की जिम्मेदार है तो उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब मोड़ ले रही है ये कहानी। इबादत के जहन में ये जो ख्याल है, यही ख्याल हमें हमारे दुश्मनों को जड़ से उखाड़ने में हमारी मदद करेगा। इबादत का शक मन्नत के ऊपर है, लेकिन फरहान को मारा किसने? हमने। कशफ की मदद से हमें इबादत के जहन में इस ख्याल को पुख्ता करना होगा, ताकि इस ख्याल को कोई भी कभी भी गलत न साबित कर सके। और फिर दुआ बेगम की यह गलीज औलाद हमारी बेटी के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। चुप, एकदम चुप। अगर एक लफ्ज और कहा ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, समझी? तो तुम्हारे पागलपन की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत होते होते बचा है। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मार दूंगी, समझे? तुम मार दीजिए, घोटिए गला घोट दीजिए, मार डालिए मुझे, जान ले लीजिए मेरी। मैं तो कहती हूँ जान से मार डालिए मुझे, क्योंकि मैं तिल तिल करके मर रही हूँ। आज आपको बचाने के लिए मैंने सुभान के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। सुभान मुझे देखना तक नहीं चाहता, मुझसे नफरत करता है वो। और आप यहाँ खड़े होकर मुझे खरी खोटी सुनाइए। शुक्र मनाओ कि सिर्फ सुना रही हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो तुम्हें नोच नोच कर खा जाता, समझे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गुनाह कबूल करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारी सच्चाई सुभान को बता देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को मुझ पर भी शक हो गया है। एक बात याद रखना मन्नत, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मुझसे मुंह फेर लिया ना तो याद रखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, समझी? ऐसा कुछ नहीं होगा फूफी जान, हमारे कदम सिर्फ ठगमगाए हैं, हम गिरे नहीं। बस करो अपने ये फलसफे। होता तुमसे कुछ है नहीं, बस ऊंट पर बैठकर बकरियां चराती रहती हो और कुछ नहीं। बहुत हो गया है तुम्हारा पागलपन। देखो मन्नत, अगर तुमने अपना ये पागलपन बंद नहीं किया ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद सुभान तुम्हारे बारे में सोचना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, समझी? और तुम्हारी माँ धक्के मारकर इस घर से तुम्हें बाहर निकाल देगी, याद रखना। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपना ये पागलपन बंद कर दो।